अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आजकल एक खबर बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है कि कोई थप्पड़ छप्पड़ लगा है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको लोग पसंद भी करते थे, सब कुछ था। मगर पड़ गया पंगा उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में आज भी काबिज भी हैं और ताकतवर भी हैं। और फिर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, फिर जेल में डाला गया, सबको बताया। मगर जो बात थप्पड़ की है वो मैं बताना चाहता हूँ। वहां पे जनरल चिश्ती भुट्टो को मिलने के लिए गया तो कोई ऐसी बात होगी कि जनरल चिश्ती गुस्से में आ गया और उसने भुट्टो को गालियां भेज दी और थप्पड़ भी मारा। इससे पहले भी आपके इल्म में है, कई दफा इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फलां वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ गया, फलां बंदे को थप्पड़ मारेंगे। कौन लोग ये मारते हैं? ताकतवर लोग हैं। अब जो खबर गर्दिश कर रही है जी, मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ा है और किसी ताकतवर बंदे ने मारा है, वो ही वर्दी शर्दी वालों ने। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप लोगों की इज्जत नहीं है, अवाम आपकी इज्जत नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इज्जत नहीं है, जो जिन लोगों ने आपको पाकिस्तान में ये सहूलतें दी हुई हैं, आगे पीछे आपके पुलिस है, फिर आपका बाप है जो नवाज शरीफ, वो भी आप सबकी इल्म में है, कौम का मुजरम है। तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। वो ये है कि मरियम नवाज ने कहीं धमकी दी कि आपकी वीडियो लीक कर देंगे, तो ऊपर से एक थप्पड़ पड़ गया। इसमें क्या सच्चाई है किसी को कोई पता नहीं, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई ऐसी एटम सोशल मीडिया पे चलती रहती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर थप्पड़ पड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक थप्पड़ पड़ जाएगा या कुछ इस तरह के मामला तो हो जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूछे इसलिए कि इन लोगों की इज्जत नहीं है और ये लोग डिग्गी में बैठ के जाते हैं। ये अपने जो काम सीधे करने के लिए हर वो काम कर सकते हैं जिसका मेरा ख्याल है कि हमने कई दफा अपने प्रोग्रामों में आपको बताया। थप्पड़ तो मामूली चीज है इनके लिए। इन्होंने तो पूरी कौम को भिखारी बना दिया हुआ है और अगर किसी फौज के बड़े बंदे ने इनको थप्पड़ मार भी दिया तो कोई इनकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ता। कल एक और भी वीडियो चल रही थी, अवाम भी थप्पड़ मार रही है। ये जब लोगों में जाते हैं तो अवाम भी इनको थप्पड़ मारती है। एक और वीडियो इस वक्त चल रही है, वो आपका जो ख्वाजा आसफ है उसके चेहरे पे इतनी सही गिरी हुई नजर आ रही है कि उसका चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। ये औकात है इन लोगों की जो अवाम इनको बताना चाहती है कि आपने आज तक मुल्क के साथ जो किया है उसके बाद आपके ये मुंह काले ही करने पड़ेंगे। आप बताइए दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की सियासी सूरत हाल होती है? किसी को थप्पड़ पाड़ रहे हैं, किसी को जूते पाड़ रहे हैं, वो जंग में डंडे पाड़ रहे थे। जो लोग भी वोट लेने जाते हैं उनके साथ यही सलूक होता है। काम कोई नहीं किया, ना अवाम के लिए कुछ किया, ना मुल्क के लिए कुछ किया। गद्दार है ये सब। ये मुल्क के भी गद्दार है, ये अवाम के भी दुश्मन है अगर मेरे से पूछे तो एक आधा थप्पड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आपको याद होगा मरियम नवाज ने कहा था कि हम जो मर्जी हो जाए हर उस हद तक जा सकते हैं जिस पर हम इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल देंगे। इमरान खान ने भी कल कहा कि हमें बकरियों की तरह जेलों में डाल दिया गया और उन चोरों को, उन लुटेरों को पाकिस्तान लाया गया है जिनके ऊपर मुकदमात थे, सब खत्म कर दिए गए। साइफर केस एक ड्रामा आप सबके इल्म में है कि चलाया जा रहा है। इतनी इनकी होशमारी हुई है, कोई 9 फरवरी कह रहा है, कोई 9 मई कह रहा है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कहना क्या है। कल शहबाज शरीफ की एक वीडियो चल रही थी, तो 9 फरवरी को जिन लोगों ने ये सब कुछ किया बिरदनाक सजा मिलनी चाहिए। फिर पीछे से वो तारड़, वो दाढ़ी वाला लीला, उसने कहा 9 मई है। तो इमरान खान ने इनको पागल तो कर दिया हुआ है। आधे आधे ये पागल हो चुके, इनको समझ नहीं आती कि करना क्या है इन्होंने। अब जहां तक बात है कि देखे, आपने अगर गवर्नमेंट लेनी है तो थप्पड़ तो मामूली चीज है। आपको तो वो भी काम आप समझ गए होंगे सारे करने पड़ेंगे जिन लोगों ने आपको इस्तेमाल करना है।
और आपने फिर आगे पीछे प्रोटोकॉल हर चीज़ आपको मिलनी है, तो वो जो कहे उनकी बात माननी पड़ेगी। अवाम की तो आपने भी नहीं मानी, ना अवाम की उन्होंने कभी मानी, ना अवाम को उन्होंने कभी इज्जत दी, ना आपने दी। अवाम को तो भेड़ बकरियां समझा हुआ है। और वो जिस तरह बेचारे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारते हैं, ये एयरपोर्ट की कभी वीडियो आ जाती है, पीआईए पेट्रोल नहीं है, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का नुकसान कर दिया। मेरा ख्याल है कि 96 में एक दफ़ा गया था पीआईए पे, मैं बता देता आपको। हालत उस वक्त भी ये थी इनकी कि मेरे पास टिकट ओके थी, फैसलाबाद में गया, उस वक्त टिकट ही कन्फर्म करवानी पड़ती थी, तो वो कहती जी आपकी टिकट ही नहीं रही कन्फर्म। वो बड़ी मुश्किल से, कोई तल्लकात थे जो भी थे करवा के तो वापस आया। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी में सोच लिया कि कभी पीआईए पे सफ़र नहीं करना। जब आपने पैसे भी खर्चने हैं और परेशानी भी लेनी है, और जी डायरेक्ट जहाज हो जाएगा तो डायरेक्ट जहाज है ना, अगर वो आपको लेके नहीं जाएगा, ये जिस तरह वहां पे हुआ कि पेट्रोल नहीं है पीआईए के पास और कोई गया ही नहीं, तो लोगों का ये जो नुकसान हुआ ये कौन जिम्मेदार? आप किसी यूरोपियन एयरलाइन में जाएं या एमिरेट्स है या दूसरी है, तो वो कम से कम आपको कोई ना कोई मुतबादल सिस्टम तो देते हैं ना। लेकिन आप पाकिस्तान के किसी दफ्तर में भी चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, ऊपर से आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, बस फिर आप समझें कि वो क्या कहता था शेर अफजल के आप बढ़ गए, आपका काम ही नहीं होना। पाकिस्तान में किसी अदारे से कोई काम लेना ऐसे ही है कि जैसे जब तक आपके पास पैसे हैं तो करवा लें, अगर नहीं है तो नहीं करवा सकते। ये कौम को जो चीज़ें इन हुक्मरानों ने इतने अरसे से दी है, या जिन लोगों ने, ताकतवर लोगों ने जो 76 साल से कौम का जो इदारों का बेड़ा गर्क किया, ये तो इससे बदतर हालात आने वाले हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप देख लें, कभी यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे इस तरह के वाकयात नहीं होंगे, वीडियो नहीं अपलोड होगी, अगर होगी भी तो वो उसका हल निकालेंगे। हमारे कहते हैं डाल दो वीडियो, कोई बात नहीं, हमारे हाथ ऊपर तक है जी, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो जनाब पाकिस्तान में मरियम औरंगजेब हो, मरियम नवाज हो, ये आपका शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, कोई भी हो, इनको अगर हमारे फौज के जवान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है थप्पड़ मारते हैं तो किसी बात से ही मारते हैं ना। अब ब्लैकमेल करना हो सकता किया हो, किसी को किसी सही खबर का पता नहीं, बस यही चल रही है इस वक्त खबर। क्योंकि अगर थप्पड़ मारा है तो मेरा ख्याल है कि DGISPR को आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना भी चाहिए कि जनाब आइंदा अगर आपको ये फिक्र है कि आपको थप्पड़ पड़ेगा तो ये एहतियात ज़रूरी है, जो हम कहें वो करें। पहले भी वही करते हैं, बस कहीं पे एक आजकल गेम चल रही है नवाज शरीफ को भी आउट करने की, उस पर कोई गेम है, उस पर कोई फटा चल रहा है इनका, और उसी पे वीडियो की धमकी दी होगी। और फिर आपको पता ही है कि जिनको धमकी दी गई है उन्होंने कभी ये धमकी वगैरह तो मेरा ख्याल है कबूल नहीं की, मगर अब ये पता चला कि ये थप्पड़ के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि कोई नहीं, बात खत्म करो इधर, और हाल ही कोई नहीं इनके पास, और कोई चीज़ ही नहीं है। नवाज शरीफ खुद अपनी तकरीर में कहता रहा है कि मेरी गवर्नमेंट जो थी वो कमरजीत बाजवा ने चलती की। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि एक जर्नैल सब पे भारी है, अदालतें उसके मतहत है, हर चीज़ उसके मतहत है। आप सबकी इल्म है ये चीज़ें। इन लोगों ने जितने नफरत अमेज तकरीरें फौज के खिलाफ की, आज अवाम को जो इन्होंने सबक दिया ज़ाहिर है उसका इनको फल तो मिलना है, जूतों की सूरत में मिले, थप्पड़ों की सूरत में मिले, या फिर मुंह पे स्याही की सूरत में मिले, मगर अवाम अपना साफ जो है वो मेरा ख्याल है कि बराबर कर रही है। और PTI का नया चेयरमैन आ गया गोहर अली खान, तो उसके खिलाफ अब प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, उसके खिलाफ बयान शुरू हो गया, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, वही वाला काम शुरू हो गया। मगर यहाँ हमारे वकला को गैरत खानी चाहिए, उनको इनको बताना चाहिए इनकी औकात क्या है। इनके साथ लोग नहीं है, इनके पास बंदे कोई नहीं है, ये बाहर निकले कोई इनके साथ नहीं आएगा। वो थप्पड़ों वाली सरकार सिर्फ इनकी मदद कर रही है और कोई इनके पास चीज़ नहीं है। तो ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल थी। अभी एक प्रोग्राम है, एक खतून ने बड़ा
ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, मैं उसकी ऑडियो भी सुनवाऊंगा कि मुसलमान बादशाहों की जो हालत थी, थोड़ी सी उसने वो उनको बेनकाब किया है। प्रोग्राम होगा आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।